गुड मॉर्निंग, मैं रविंदर सर। आज 9th क्लास के लिए एसएस में सिविक्स का जो हमारा 5th लेसन चला हुआ है उसका 11th क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति व कार्यों का वर्णन। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी व फौजदारी मुकदमों की अंतिम अपील सुन सकता है। यानी हमारे जो न्यायालय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक लोकल, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक तो हमारे जो है वो लोकल जिसको सामान्य, एक जो उच्च न्यायालय और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है सर्वोच्च न्यायालय। यह केंद्रीय कानून की जांच कर सकता है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों में होने वाले झगड़े का निर्णय करता है। अगर किसी भी जो सेंटर की सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को सुलझाने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच भी कोई विवाद हो जाता है, अगर राज्यों के बीच में आपस में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा भी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम है। इस निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति कानूनी मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। यदि कोई कार्यवाही संविधान के विरुद्ध हो तो उच्चतम न्यायालय उस कार्यवाही को रद्द कर सकता है। इसके बाद है हमारा उच्चतम न्यायालय उन अधिकारियों को दंड दे सकता है जो न्यायालय का अपमान करते हों। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका या झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये सारे जो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हैं। उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की किस प्रकार रक्षा करता है। हमारे जो 6 मौलिक अधिकार जो नागरिक को मिले हुए हैं तो उनकी रक्षा जो है वो उच्चतम न्यायालय करता है। वो किस प्रकार से? उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का रक्षक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय में वो जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा का लेख जारी कर सकता है। यानी ये अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिए हुए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख का जारी कर सकता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानून या आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय विधान पालिका, कार्यपालिका व अन्य किसी अधिकारी को नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपने किए हैं। उम्मीद है ये सभी के समझ में आए होंगे। तो ये आपने अच्छी तरह इसको लर्न भी करना और राइट भी करना। ओके, थैंक यू।